गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक कंजंक्शंस करेंगे। सो आई होप you will all listen carefully. First of all, definition. Conjunctions are those words which help us in linking sentences. Linking, join करना। Conjunctions वो words होते हैं जिनकी help से हम two sentences को आपस में combined करते हैं। These linkers are used for combining words और phrases. ये words और वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंजंक्शंस का एक सेकंड नेम बेटा लिंकर्स भी होता है। लिंकर्स और कंजंक्शंस एक ही बात होती हैं। सम कंजंक्शंस आर, अब वो कंजंक्शंस जो टू सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एंड, बट, और, दैट, इफ, अदरवाइज, एज, सो, देयरफॉर, व्हाइल, व्हेन, एटसेट्रा। ये कुछ कंजंक्शंस हैं। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ वेरियस सेंटेंसेस लिंकर्स। अब कुछ एक यूजेस बताए हुए हैं कंजंक्शंस के बारे में कि इस कंजंक्शन का यूज कहाँ किया जाता है और उसके रूल्स क्या हैं। फर्स्ट है एज। एज मीन्स क्योंकि। इट इज यूज टू शो बिकॉज। देखो बिकॉज का मीनिंग भी क्योंकि होता है और एज का मीनिंग भी क्योंकि होता है। इसका फर्स्ट रूल क्या है? एज को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में रीजन एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं और जो बिकॉज है वो सेंटेंस के मेनली सेंटेंस के सेंटर में रहता है। इट इज यूज टू शो बिकॉज। एग्जाम्पल, एज इट इज रेनिंग आई शैल नॉट गो टू द ऑफिस। क्योंकि बारिश हो रही थी, क्योंकि बारिश हो रही है इसीलिए आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। देखो रीजन है, बारिश के कारण आप ऑफिस नहीं जा रहे, तो ये एक रीजन है। तो एज स्टार्टिंग में यूज किया जाता है टू शो बिकॉज। नेक्स्ट, एज का यूज किसके लिए हम करते हैं? टू शो व्हेन। व्हेन मीन्स टाइम, जब के लिए। तो व्हेन के प्लेस पे कभी कभी हम एज का यूज भी करते हैं। एग्जाम्पल, एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, या जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। टू शो व्हेन। नेक्स्ट, व्हेन टू वर्क्स कंटिन्यू टुगेदर। जब एक ही टाइम पे दो काम हो रहे हो तो उनके लिए क्या यूज करते हैं हम? एज। एग्जाम्पल, शी सैंग एज शी वर्कड। मतलब वो काम के साथ साथ क्या कर रही थी? सिंगिंग भी कर रही थी। तो एक ही टाइम पे टू वर्क जब कंटिन्यू हो तो वो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एज। नेक्स्ट, टू शो समथिंग हैपनिंग ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, स्लोली। टू शो समथिंग हैपनिंग ग्रेजुअली, जो कार्य जो काम धीरे धीरे होता है। एग्जाम्पल, एज द सन राइजेज द फॉग डिसअपियर्स। जैसे ही सन राइज हुआ, मतलब सन के राइज होने से फोग जो थी वो गायब हो गई। तो कंपैरिजन किया हुआ है, मतलब जैसे सन का राइज होना और फोग का डिसअपियर हो जाना, उसके लिए फॉर कंपैरिजन हम यूज करते हैं एज। देखो बेटा नेक्स्ट में भी यही दिया हुआ है कि फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन चाहे वो कोई पर्सन्स में क्यों ना हो, तो कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं एज कंजंक्शन। जैसे एग्जांपल दिया गया है, गीता इज एज टॉल एज सीता इज, कि गीता उतनी लंबी है जितनी सीता है। तो कंपैरिजन किया हुआ है एज। गीता इज एज टॉल एज सीता इज। गीता सीता के जितना ही लंबी है। तो ये था बेटा एज का यूज। नेक्स्ट है वाइल। वाइल मीन्स जबकि। टू शो द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये टाइम ड्यूरेशन को बताता है कि एक ही टाइम पे जब दो काम हो रहे हो। एग्जाम्पल, वाइल ही वॉज प्लेइंग इन द गार्डन हिज सिस्टर वॉज वर्किंग। देखो एक ही टाइम पे जब दो काम हो रहे हैं, जबकि वह खेल रहा था, जबकि वह गार्डन में खेल रहा था और उसकी सिस्टर वर्क कर रही थी। वो गार्डन में खेल रहा था और उसकी सिस्टर क्या कर रही थी? वर्क कर रही थी। तो एक ही टाइम पे दो कार्य हो गए। जैसे एक एग्जाम्पल सेकंड दिया हुआ है, द टीचर वॉज टीचिंग while the boys were making a noise। टीचर पढ़ा रहे थे, टीचर पढ़ा रहा था जबकि बच्चे शोर कर रहे थे। देखो एक ही टाइम पे जब दो काम हो
वाइल सेंटेंस में टू मतलब इस सेंटेंस में ये टू सेंटेंस दिए गए हैं, तो वाइल से आगे भी एक सेंटेंस है, वाइल के बाद में भी सेकंड सेंटेंस है, तो इन टू सेंटेंसेस को वाइल कंजंक्शन के द्वारा कंबाइन किया गया है कि टीचर पढ़ा रहा था जबकि बच्चे शोर कर रहे थे। नेक्स्ट, टू से बट की प्लेस पे भी यूज करते हैं हम। बट मीन्स होता है लेकिन परंतु। ही लाइक्स टी वाइल हिज ब्रदर लाइक्स कॉफी, कि उसे क्या पसंद है, चाय, जबकि उसके ब्रदर को कॉफी पसंद है। तो मतलब बट के प्लेस पे भी हम वाइल का यूज करते हैं कि उसे चाय पसंद है, वाइल हिज ब्रदर लाइक्स कॉफी, उसके ब्रदर को क्या पसंद है, कॉफी। नेक्स्ट थर्ड, इफ मीन्स क्या होता है, यदि या अगर। टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन फ्यूचर टेंस में किसी भी ऑप्शन के लिए हम यूज करते हैं। जैसे ऑप्शन क्या होगा, एग्जाम्पल दिया गया, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, यदि इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करते तुम फेल हो जाओगे। तो फ्यूचर की बात है, आज पढ़ोगे तो कल पास हो जाओगे, आज नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। तो टू डिस्क्राइब एन ऑप्शन इन फ्यूचर टेंस, यू विल फेल इफ यू डोंट वर्क हार्ड। नेक्स्ट फोर्थ, अनलेस। देखो अनलेस नेगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं और इफ को हम करते हैं पॉजिटिव में। अनलेस मतलब यदि नहीं, इफ नोट, जब इफ के साथ नोट लग जाता है मतलब यदि नहीं। तो सिंपल सी बात एक माइंड में रखोगे आप, अनलेस एक नेगेटिव वर्ड होता है, इस सेंटेंस में दोबारा से हम नोट यूज नहीं कर सकते। जैसे ऊपर सेंटेंस में देखो, यू विल फेल इफ यू डोंट वर्क हार्ड, यहाँ नोट दिया गया क्योंकि ये इफ वाला सेंटेंस है। अनलेस का मीनिंग ही इफ नोट होता है, तो ऑटोमेटिकली इसमें हम सेकंड टाइम नोट यूज नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल क्या है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। देखो यहाँ पे अनलेस एक नेगेटिव फॉर्म इफ नोट आ गया ना, तो यहाँ पे हमने यू विल नॉट फेल नहीं राइट किया, क्योंकि अनलेस की फॉर्म ही एक नेगेटिव फॉर्म होती है। विद अनलेस नॉट इज नॉट यूज, मतलब नोट नहीं लगाते अनलेस वाले सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है लेस्ट। लेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा न हो। एक इसका मेन रूल ये भी है, लेस्ट का यूज शुड मोडाल के साथ किया जाता है। सिंपल, जब सेंटेंस में शुड मोडाल आ जाए तो उसके लिए हम लेस्ट कंजंक्शन यूज करते हैं। सिमिलरली मोडाल का भी यही रूल होता है, लेस्ट कंजंक्शन के साथ कौन सा मोडाल यूज किया जाता है, शुड। नाउ एग्जाम्पल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। तो देखो लेस्ट का मीनिंग क्या हो गया, कहीं ऐसा न हो। टू सेंटेंस है। देखो मतलब कंजंक्शन क्या होता है, देखो ये सेंटेंस में लेस्ट कंजंक्शन है, इसके आगे भी एक सेंटेंस है और इसके पीछे भी एक सेंटेंस है, तो टू सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन किया जाता है किसके द्वारा, कंजंक्शन के द्वारा। तो कंजंक्शन क्या करता है, टू सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करता है, जोड़ता है। नेक्स्ट क्या है, टिल। देखो नेक्स्ट, टिल अनटिल, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। टिल पॉजिटिव के लिए, अनटिल नेगेटिव के लिए। मतलब टिल का मीनिंग क्या होता है, तक या जब तक, अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। तो टिल इट इज यूज टू टेल अबाउट सम टाइम लिमिट, मतलब टाइम लिमिट मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस में इसको हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल, वी स्टेड देयर टिल 5 o'clock, हम 5 बजे तक वहीं रुके। तो तक, 5 बजे तक हम वहीं रुके। नेक्स्ट, अनटिल का मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। शी विल नॉट गो अनटिल यू प्रॉमिस टू हेल्प हर, वो नहीं जाएगी जब तक तुम उसके साथ प्रॉमिस, उसकी हेल्प करने का प्रॉमिस नहीं करते। तो देखो अनटिल का मतलब जब तक नहीं, कि वो जब तक नहीं जाएगी जब तक तुम उसे प्रॉमिस नहीं करोगे। तो अनटिल को हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में और टिल का यूज करते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है बिकॉज। बिकॉज मीन्स क्योंकि, फॉर रीजन। देखो बिकॉज का एक ही मेन रूल है, टू एक्सप्रेस एन रीजन, रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं बिकॉज। और ये मेनली सेंटेंसेस के सेंटर में आता है, और स्टार्टिंग में जब रीजन आए उसके लिए हम ज़्यादातर क्या यूज करते हैं, एज। एग्जाम्पल, ही फेल्ड बिकॉज ही डिडंट वर्क हार्ड, वो फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। तो बिकॉज का मीनिंग क्या आएगा, क्योंकि, रीजन के लिए। उसका फेल होना क्या कारण था, उसने मेहनत नहीं की।
ओके, नेक्स्ट है सो एंड देयरफॉर, दोनों का मीनिंग सेम होता है। सो मीन्स भी इसीलिए और देयरफॉर मीन्स भी इसीलिए। टू एक्सप्रेस द रिजल्ट, ये रिजल्ट को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, ही डिडंट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं की इसलिए वो फेल हो गया। सो ही फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, तो रीज़न बताया गया, सॉरी इसमें रिजल्ट बताया गया है वो फेल क्यों हो गया, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी, इसी कारण से वो फेल हो गया। उसने मेहनत नहीं की इसीलिए वह फेल हो गया, देखो दोनों का मीनिंग सेम आ गया ना। अगर ये सेंटेंस को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, ही फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स बिकॉज ही डिडंट वर्क हार्ड, वो सब सब्जेक्ट में फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। ही डिडंट वर्क हार्ड, वो उसने मेहनत नहीं की इसलिए वह फेल हो गया। सो ही फेल्ड इन ऑल दी सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है अदरवाइज, अदरवाइज मीन्स नहीं तो। वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी चलो नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। बेटा एक बात और आप माइंड में रखोगे, इसका एक रूल और है, जब सेंटेंस में विल मोडाल आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, अदरवाइज कंजंक्शन। और अगर अदरवाइज कंजंक्शन आता है तो कौन सा मोडाल यूज़ किया जाता है, विल। तो ये रूल आप माइंड में रखोगे। अदरवाइज का सिंपल मीनिंग क्या होता है, नहीं तो। नेक्स्ट बिफोर, देखो बिफोर और आफ्टर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बिफोर मतलब से पहले, आफ्टर मतलब बाद में। बिफोर सिंपल सी बात है, बिफोर का मतलब क्या है, से पहले। एग्जाम्पल क्या है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो बिफोर मतलब से पहले। आफ्टर मीन्स के बाद। ही पोस्टेड द लेटर आफ्टर ही हैड रिटन इट, उसने लेटर कंप्लीट करने, लेटर राइट करने के बाद पोस्ट किया, है ना। तो लेटर पहले उसने राइट किया ना, राइट करने के बाद उसने पोस्ट किया, तो आफ्टर मीन्स के बाद। नेक्स्ट है सो दैट, देखो सो के बीच में एक डैश दिया हुआ, ध्यान से देखना आप, ये इकट्ठा नहीं है। सो के बीच में एक वर्ड आएगा, वो वर्ड क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। डैश सो, उसके बाद कुछ वर्ड आएगा, मीन्स एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद क्या यूज़ करते हैं, दैट। तो ये सो दैट का यूज़ हम करते हैं टू डिनोट मैनर, किसी ढंग तरीके मैनर को बताने के लिए। देखो एग्जाम्पल क्या है, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, कि वो इतना पुअर है। देखो पुअर क्या है, इसमें एक एडजेक्टिव, कि वो इतना पुअर है कि वो अपनी फीस पे नहीं कर सकता। तो सो के बीच में जो एक स्लैश आया था, गैप था, उसका मीनिंग वहाँ पे एक एडजेक्टिव हो सकता है। ही सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। बेटा ये कुछ कंजंक्शंस थे, इनके अलावा जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, बट यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड्स एज अ कंजंक्शन यूज़ किए गए हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हुज, होम, हाउ एटसेट्रा, ये क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं जो एज अ कंजंक्शन यूज़ होते हैं, और ये सेंटेंस के सेंटर में होते हैं। टू सेंटेंस को ये आपस में कंबाइन करते हैं। जैसे व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स जब, वेयर मीन्स कहाँ, प्लेस के लिए यूज़ करते हैं वेयर, व्हेन किसके लिए यूज़ करते हैं हम, टाइम के लिए, हु किसके लिए यूज़ करते हैं, पर्सन के लिए, हु का मतलब कौन, किसने, कौन। विच मीन्स किसी थिंग्स के लिए, कौन सी, जौन सी, जो, कौन सा, ऐसे। हाउ मीन्स कैसे। हु मतलब किसका या जिसका। तो ये थे डब्ल्यू एच वर्ड्स जो सेंटेंस के सेंटर में यूज़ किए जाते हैं, जो टू सेंटेंसेस को आपस में कंबाइंड करता है, ये होता है कंजंक्शन। एग्जाम्पल देखो बेटा, टेल मी हु स्टोल माई पेन। अब देखो पिक आउट द कंजंक्शन हु। अब टेल मी, ये एक सेंटेंस है, हु के बाद भी नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ स्टोल माई पेन, मुझे बताओ मेरा पेन किसने चुराया। तो देखो हु यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड है, बट क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं पूछा गया, एज अ कंजंक्शन। तो आप एक माइंड में बात रखोगे ये, कि डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन फॉर्म में जब होते हैं ना, तो ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। देखो स्टार्टिंग में तो ये कंजंक्शन में भी यूज़ होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो गया। नहीं, जब ये स्टार्टिंग में यूज़ होंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तब तो होंगे क्वेश्चन एच, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स। अगर ये सेंटेंस को, टू सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो ये कंजंक्शन के लिए यूज़ होते हैं। ओके, तो बेटा ये थे कुछ कंजंक्शंस, उसके रूल्स। आई होप आप सभी को ये अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे।
बाकी एक्सरसाइज वर्क इसका हम नेक्स्ट करेंगे वीडियो में।